बच्चों की रक्षा का पर्व भादों छठ या हर छठ व्रत कथा। नमस्कार दोस्तों, भादों मास की छठी माता की कथा कहानी। बहुत समय पहले एक नगर में एक राजा और रानी रहते थे। उनका जीवन सुखमय था, लेकिन एक दुख था, उनके कोई संतान नहीं थी। वर्षों तक भगवान की आराधना के बाद उन्हें संतान प्राप्ति हुई। जब राजकुमार का जन्म हुआ तो पूरे राज्य में खुशी छा गई। महल में उत्सव मनाया गया। जन्म के छठे दिन रात्रि में अचानक राजा के सपने में एक दिव्य स्वर गूंजा, हे राजा, मैं छठी माता हूँ। मैं हर नवजात के भाग्य की लेखनी लिखने आती हूँ। राजा ने देखा कि एक तेजस्विनी देवी सुनहरी आवाज से युक्त हाथ में कलम और पाट लिए सिंहासन के पास बैठी है और उन्होंने नवजात राजकुमार का भाग लिखा। राजा ने दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना की, माता कृपा करके मेरे पुत्र को जीवन सुखमय लिखिए। माता ने मुस्कुराकर कहा, राजन, हर जीव का भाग उसके कर्मों के अनुसार होता है, लेकिन मैं आशीर्वाद देती हूँ कि जो भी मेरे दिन का श्रद्धा से व्रत करेगा उसके बच्चे दीर्घायु और स्वस्थ होंगे। तभी से भाद्रपद मास की शुक्ल षष्ठी को छठी माता का व्रत मनाने की परंपरा चली आ रही है। इस दिन महिलाएं विशेष रूप से बच्चों की सुख समृद्धि, लंबी उम्र और रोग मुक्ति के लिए पूजा करती हैं। भादों छठ व्रत विधि: सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने, पूजा स्थल पर छठी माता की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। हल्दी, चावल, फूल, रोली, दीपक, मिठाई और दूध का प्रसाद चढ़ाएं। कथा सुने और सुनाएं। बच्चों को आशीर्वाद दें और परिवार के साथ प्रसाद ग्रहण करें। संध्या समय दीपदान करें और माता को प्रणाम करें। व्रत का महत्व: बच्चों की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए, परिवार में सुख शांति और समृद्धि के लिए, नवजात शिशु के जीवन में शुभ भाग्य के लिए यह व्रत किया जाता है। हर छठ की कथा एक और है। पुरानी मान्यताओं के अनुसार एक समय एक साहूकार था जिसके 7 पुत्र और एक पुत्री थी। साहूकार के पुत्र का विवाह के बाद भी व्यापार में व्यस्त रहते, लेकिन उनकी पत्नियां अपने अपने मायके में ही रहती। एक दिन साहूकार के 7 बेटे अपनी पत्नियों को घर ले आए। घर में खुशी का माहौल था। भाद्रपद मास की षष्ठी तिथि आई, जो कि हल छठ या का दिन था। इस दिन हल चलाकर उगाई गई फसल का अन्न और दूध दही खाना वर्जित होता है। लेकिन साहूकार की सबसे छोटी बहू को इस व्रत की जानकारी नहीं थी। उसने घर में रखी दूध दही और हल से उगे अनाज से बनी चीजें खा ली। उस समय गांव में यह मान्यता थी कि उस दिन यदि कोई हल से उगा अन्न खा ले तो संतान को कष्ट होता है। संयोग से कुछ समय बाद छोटी बहू का पुत्र बीमार पड़ गया और उसकी मृत्यु हो गई। यह देख वह बहुत दुखी हुई और पास के जंगल में रोते रोते चली गई। वहां उसने एक देवी को देखा। वे थी षष्ठी माता, जो बच्चों की रक्षक मानी जाती हैं। छोटी बहू ने माता से क्षमा मांगी और अपनी भूल बताई। माता ने कहा कि नियम तोड़ने से ही ऐसा हुआ है, लेकिन तुम्हारे पश्चाताप और श्रद्धा के कारण मैं तुम्हें वर देती हूँ, तुम्हारा पुत्र जीवित हो जाएगा। कहा जाता है कि तब से लोग इस दिन हल से उगे अन्न और दूध दही का सेवन नहीं करते और षष्ठी माता की पूजा कर संतान की लंबी उम्र की कामना करते हैं। कहानी की सीख: छठ माता का व्रत श्रद्धा और भाव से करो।
जिस प्रकार छोटी बहू ने अपनी भक्ति से छठ माता का आशीर्वाद पाया, उसके बच्चे को जीवन दान मिला, उसके जीवन में सुख और जीवन में खुशहाली आई। जय हो छठ माता की, सब पर कृपा बनाए रखना। अगर कहानी पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमारी अगली धार्मिक कथा के लिए धन्यवाद।